जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज एक फिर से उसी चैप्टर पे मैं आ गया हूँ जो चैप्टर कल बताया था पिछले वीडियो में। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए, उस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। लेसन का नाम था 3.2, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 बता चुका था मैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 नंबर 2 नंबर ही जैसा सेम है, थोड़ा सा अंतर कर दिया गया प्यारे बच्चों। तो लिखा गया है A1 बटे A2 कोमा B1 बटे B2 कोमा C1 बटे C2 की तुलना करके बताइए कि समीकरण संगत है या असंगत है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि समीकरण संगत है या असंगत है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैं जो हूँ एक आपको 3 फार्मूला बताया था। तो इसमें देखेंगे, पहला फार्मूला है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं होगा, यानी A1 बटे A2 का बराबर नहीं होगा B1 बटे B2, तो ये क्या होगा? संगत होगा। क्या होगा? संगत। ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, संगत होगा। उसी प्रकार यहाँ पे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नहीं होगा बराबर C1 बटे C2 का, तब ये असंगत हो जाएगा। ये फार्मूला आप दे सकते हैं बच्चों। ठीक है, पर ये इसी पर क्वेश्चन बनेगा। तो बढ़ते हैं आगे, ध्यान देंगे। तो चलिए, A1 समीकरण 1 में A1 B1 C1 और समीकरण 2 में A2 B2 C2 ऐसे ही निकाल रहे थे। ठीक है, A1 समीकरण 1 में x का गुणांक A1 बराबर 3, B1 समीकरण 1 में y का गुणांक जो है 2, C1 बच्चों समीकरण 1 में अचर पद 5, A2 समीकरण 2 में x का गुणांक 2, B2 समीकरण 2 में y का गुणांक -3, C2 समीकरण 2 में अचर पद 7। फॉर्मूला पे बैठा दो बच्चों, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, यहाँ से लिख देंगे। चलिए, A1 बटे A2 का वैल्यू A1 3 बटे A2 2 कोमा B1 बच्चों B1 बटे B2 बच्चों B1 का वैल्यू 2 बराबर B2 वैल्यू -3 कोमा C1 बटे C2 बराबर, तो C1 के वैल्यू बच्चों 5, C2 वैल्यू बच्चों 7। ठीक है, अब बैठाइए बच्चों। देखिए, यहाँ से 3 बट्टा 2 बराबर 2 बट्टा -3 बराबर 5 बट्टा 7। आप देखेंगे बच्चों कि यहाँ A1 बटे A2 जो था ये 3 बट्टा 2 है और B1 बटे B2 जो है वो 2 बट्टा 3 है। ये तो ऐसे बराबर नहीं हुआ। जब यहीं पे ये बराबर नहीं हुआ तो क्या यहाँ आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे A1 बटे A2 डज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2। इसलिए बच्चों ये क्या होगा? ये संगत होगा, संगत हल होगा। इसका हल होगा संगत हल होगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। फिर से यहाँ से A1 समीकरण 1 में A1 x का गुणांक 2, B1 y समीकरण 1 में y का गुणांक -3, C2 अचर पद 8। फिर से A2 समीकरण 2 में x का गुणांक 4, B2 समीकरण 2 में y का गुणांक -6, C2 समीकरण 2 में अचर पद 9। अब बच्चों सभी को बिठा देते हैं। तो A1 बटे A2 B1 बटे B2 C1 बटे C2। चलिए देखते हैं बच्चों, A1 बटे A2 ध्यान देंगे 2 बट्टा 4 कोमा B1 बटे B2 बराबर B1 के वैल्यू -3 बटे B2 वैल्यू -6। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और C2 का वैल्यू 8 बटे 9। काटिए बच्चों, 2 एकम 2 2 दूना 4 3 एकम 3 3 तिया 9, ये माइनस कट गया। अब बच्चों A1 का वैल्यू A1 बटे A2 हो गया 1 बट्टा 2 और कोमा B1 बटे B2 का वैल्यू हो गया बच्चों 1 बट्टा 2। यहाँ 3 से काटे 2 तिया 6 हो गया। और कोमा C1 बटे C2 का वैल्यू हो गया बच्चों कितना? 8 बट्टा 9। आप देखेंगे ये A1 और B1 दोनों तो 1 बट्टा 2 बराबर है, लेकिन C1 बटे C2 ये बराबर नहीं है। जब बराबर है ही नहीं तो यहाँ पे ये दूसरा पे चल गया। तो लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का। देखिए A1 बटे A2 1 बट्टा 2, B1 बटे B2 1 बट्टा 2, दोनों बराबर हो गया ना। लेकिन बराबर नहीं है, कौन नहीं है? C1 बटे C2, इसलिए ये असंगत होगा।
असंगत होगा हल। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, सेम इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 था और ये क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों सीधे लिखते हैं A1 बच्चों x का गुणांक कितना है 3/2। ठीक है, B1 कितना है y का गुणांक 5/3। अब बच्चों C1 कितना है बच्चों, तो आप इससे मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। चलिए C1 कितना है बच्चों, तो C1 7 है। फिर से A2 कितना है 9, B2 कितना है तो -10, C2 कितना है 14 है। चलिए बैठाते फॉर्मूला पे बच्चों, A1/A2 A1 का वैल्यू 3/2 अब बटे A2 वैल्यू कितना है 9 है। ठीक है, चलिए B1/B2 तो B1/B2 ध्यान दीजिए, B1/B2 क्या है बच्चों, B1 का वैल्यू कितना है, तो B1 का वैल्यू 5/3 है। अब बटे B2 तो B2 का वैल्यू -10 है। चलिए C1/C2 तो C1 का वैल्यू बच्चों 7 है। अब बटे C2 वैल्यू 14 है। चलिए हल कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए 3/2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या छुपा है, 1 छुपा है और ये भाग में गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या, ये 1 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए 3 एकम 3, 3 तिया 9 आ गया बच्चों, कितना 1/3 दूना 6, 1/6 आ गया। ठीक है, ये A1/A2 है। अब यहीं से बच्चों इसको हल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों कि 5/3 और गुणाम हो जाएगा 1/10 -10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ से हो गया। ठीक है बच्चों, और ये माइनस नीचे आया तो हो गया ये प्लस में, तो बच्चों यहाँ से हो गया क्या 1/3 दूना 6, ये किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया B1/B2, ये आ गया 1/6। ठीक है बच्चों, C1/C2 7 एकम 7, 7 दूना 14। आप क्या देखिए बच्चों कि ये यहाँ 1 था। ठीक है, आप क्या देखे A1/A2 1/2 6 और B1/B2 1/6 दोनों बराबर हो गया। लेकिन तीसरा जो है 1/7 ये तो बराबर है ही नहीं, 7 दूना 14 ये तो बराबर है ही नहीं। तो लिखेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं है कौन C1/C2। आप ही बताइए, जब अंत वाला बराबर नहीं होगा तो असंगत था ना, ये क्या हो जाएगा असंगत होगा, असंगत हल होगा। ठीक है, तो यार बच्चों समझ गए होंगे आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 4 नंबर बच्चों हम छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि 3 नंबर और 4 नंबर दोनों एक ही जैसा क्वेश्चन है, इसलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन जो है छोड़ दिए हैं। एक ही जैसा क्वेश्चन, इसलिए आप लोग उसी पे बनाएंगे। 3 नंबर जैसा ही 4 नंबर है, कुछ बदलाव नहीं है, एक ही जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए बच्चों हम एक ही बार 5 नंबर क्वेश्चन पे आ गए। और अगर किसी बच्चों को 4 नंबर दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो वो उसे भी एक बार बना के बता दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बताया गया है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से, फिर से बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताए थे कि जिससे रहेगा उसको पहले मान लेंगे। ठीक है, चलिए तो लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, यानी का मतलब ये आयताकार बाग का जो है अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाकी बीमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की बीमा की बउआ, तो इसका मतलब ये कि लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बउआ, ध्यान दीजिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे लंबाई किससे ज़्यादा है, चौड़ाई से ज़्यादा है। तो पहले मान लीजिए, माना कि आयताकार बाग की, ध्यान दीजिएगा बच्चों, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई से अधिक है। चौड़ाई के पहले मान लीजिए, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्या मान लिए x मीटर, चौड़ाई बराबर
x मीटर मान लिए हैं हम। ठीक है बच्चों, अब आगे इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, आयताकार बाग, ध्यान दीजिए, आयताकार बाग की लंबाई बच्चों क्या हो जाएगा, लंबाई, ध्यान दीजिए बच्चों, क्या कहा क्वेश्चन में कि चौड़ाई जो है, लंबाई जो है उस चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो चौड़ाई क्या था x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, x से कितना अधिक हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, अब प्रश्न से चलिए, प्रश्न से कहता है ये जो चौड़ाई है, ये जो x है, ये लंबाई से कितना अधिक है, लंबाई से 4 अधिक है, लंबाई से 4 अधिक है, तो x प्लस y हो जाए, x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 4, यानी ये समीकरण क्या हो गया प्यारे बच्चों, समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, तो अब प्रश्न से चलते हैं। क्या बोला बच्चों कि परिमाप, अर्ध परिमाप, तो लिखते हैं आयताकार बाग की अर्ध परिमाप। बच्चों आयत का जो परिमाप होता है वो होता 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बताइए बच्चों कि अर्ध परिमाप मतलब 2 से भाग नहीं दे देंगे, तो 2 क्यों हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताइए बच्चों एल प्लस बी क्या हो गया, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या था बच्चों, याद कीजिए तो थोड़ा सा, तो अर्ध परिमाप बराबर कितना दिया हुआ था, 36 दिया हुआ था। अब बताइए बच्चों कि 36 बराबर और लंबाई कितना था, तो x प्लस 4 था, और चौड़ाई कितना था, तो खाली x था। बताइए बच्चों x 2x, ई प्लस में 4 इधर आके माइनस में, 36 माइनस 4। बताइए बच्चों 2x बराबर 36 में 4 गया तो कितना, 32, आई गुना में इधर आके भाग में यहीं से कट जाएगा, 16 दूना 32। x बराबर बउआ कितना आ गया, 16 आ गया। x बराबर बच्चे कितना आ गया, 16 आ गया। तो बताइए आप ही कि x ककरा माने थे, तो x माने थे बच्चों चौड़ाई को, और चौड़ाई क्या हो गया, तो 16 हो गया। और बच्चों लंबाई कितना हुआ बच्चों, तो लंबाई माने थे x प्लस 4 न, तो x प्लस 4 और x वैल्यू कितना है, तो 16, 16 प्लस 4 कितना है बच्चा, 20। यही हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा।